हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जैसे कि विजिबल हो रहा है वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन आपके एग्जाम्स में 150 क्वेश्चन थे, उसके अकॉर्डिंग आपका 121 है। और आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तारकेश कमल का पर्यायवाची नहीं है। ताम्रस, पुष्कर, नीरज ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण का सटीक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण का सटीक उदाहरण है? सो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण, स्वर्णिम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रागैतिहासिक के सटीक भाव वाला वाक्य होगा। प्रागैतिहासिक की सटीक भाव वाला वाक्य होगा कौन सा? आंसर हो जाएगा सी, इतिहास से पूर्व। क्या हो जाएगा? इतिहास से पूर्व। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आंसर हो जाएगा सन्यासी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? किस शब्द की वर्तनी जो है गलत है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का। करेक्ट आंसर होगा ए, सहस्त्र। अहल्या, अंतर्ध्यान, अधीन सही है। बाकी निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है? संग्रहित। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? 127। आंसर हो जाएगा आंखों में आंसू बहने लगा, 127 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वाक्य सही है? निम्न में से कौन सी वाक्य सही है? 128 एंड करेक्ट आंसर होगा मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन सी। 128 का सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? निम्न में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? अल्प का विलोम होता है बहु। नेक्स्ट है, निम्न में से विलोमार्थी युग्म में कौन सा शुद्ध है? निम्न में से विलोमार्थी युग्म में कौन सा शुद्ध है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध है संपन्न का विपिन्न। मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में कौन सा विशेष विशेषण है? मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में कौन सा विशेष विशेषण है? 131, ऑप्शन बी व्यक्ति। दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? दिया सलाई का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है और दिया सलाई का तत्सम रूप होता है 132 का बी, दीपशला का। प्रतीप का सही पर्यायवाची क्या है? प्रतीप का सही पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध होता है, 133 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से तत्सम तद्भव युग्म में से अशुद्ध है? निम्न में से तत्सम तद्भव युग्म में से अशुद्ध कौन सा है? रानी, रानी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 134 का सी। कलभ का सही अर्थ क्या होगा? कलभ का सही अर्थ क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 135 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाथी का बच्चा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? कलभ का। कलभ का अर्थ होता है हाथी का बच्चा। सव्यवाची, सव्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश होगा। सव्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश होगा, वो है दोनों हाथों से तीर चला सकने वाला। दोनों हाथों से तीर चला सकने वाला सव्यसाची। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहोरात्र। क्या है? अहोरात्र, 137 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? सो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पांतर। क्या नहीं है? विपिन, अटवी, कांतार होता है, पांतर नहीं होता। प्रवतस्य पतिका, प्रवतस्य पतिका के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी, जिसका पति परदेश जाने वाला हो प्रवतस्य पतिका बोला जाता है। आगे है, कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा मुंह लेकर जाऊं वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन हो जाएगा सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। निम्न में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है? चांद का पर्यायवाची पूसा नहीं है, 141 का बी। निम्नांकित में से उर्वर का विलोम होगा। उर्वर का विलोम कौन सा होगा?
142 का सी ऊसर होता है, 142 का सी ऊसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 143, निम्न वाक्यांश के लिए अशक्य असक्य शब्द प्रयुक्त होता है। सो 143 का जो कार्य नहीं किया जा सकता है उसके लिए होता है असक्य, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अशीति का तद्भव शब्द क्या? अशीति का तद्भव शब्द, अशीति का तद्भव होता है 80, क्या होता है 80, 144 का डी। उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? आंसर होगा ओझा, उपाध्याय ओझा। नेक्स्ट है 145 146, आहूत का सही विलोम क्या होगा? आहूत, आहूत अनाहुत, आहूत अनाहुत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानुनासिक का सही विलोम क्या? सानुनासिक का सही विलोम, सो 147 का बी निर्नुनासिक होगा। चमत्कार से बनने वाला विशेषण होगा, चमत्कार से बनने वाला विशेषण कौन सा होगा? चमत्कारिक। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? कान्हा, रात, जुन्हाई, ध्रुम। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो है ध्रुम। निम्न में से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, और ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी। गयंद नहीं होता है, सैंधव बाजी है होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर कि अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? अपने मित्रों बंधुजनों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं उन्हें किस प्रकार का पत्र माना जाता है? सो ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक पत्र उन्हें बोला जाता है, ऑप्शन बी। नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? नमकीन, इन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 83, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? घड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? 83 क्वेश्चन नंबर। सो घड़े का होता है घट, क्या होता है? घट। जानकी मंगल के कवि कौन है? जानकी मंगल के कवि कौन है? 84 का करेक्ट आंसर सी तुलसीदास। संपादक किसे कहते हैं? संपादक कौन कहलाता है? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को संपादक कहते हैं, 85 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है विधानवाचक। एक कहानी यह भी की रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी की रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है मंगलेश डबराल की। उधो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? सूरदास। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? सो यूनिकोड को फॉन्ट जो होता है ना, इसका फायदा होता है कि मानक पंजीपटल में टंकण सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। निम्न में से या इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भक्तिन के रचनाकार कौन है? अब आपसे पूछा गया है कि भक्तिन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। संचार में शोर का मतलब क्या है? संचार में शोर का मतलब होता है यहाँ पर संचार प्रक्रिया में बाधा। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? अवधी मोस्टली जो है वो आपकी बोली जाती है कहाँ? उत्तर प्रदेश। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सहयोग में है सह। प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? 98 का बी ग। ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखना। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है।
और इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन बी। तो ये आपके 2 एग्जाम्स में पूछे गए हिंदी के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।